हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। आज स्टार्ट हम करेंगे। इससे पहले हम जो क्लास ये 12 है और इस क्लास से पहले हम क्लास 11 फिनिश कर चुके हैं। उसमें हमने सारे रूल डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड। तो मैंने क्या बताया था, एवरीबडी को किस में बदलते हैं हम, हु में। एवरीबडी को हम किस में बदल देंगे, हु में। ठीक है। और नॉट है, अगर नॉट उस सेंटेंस में लिखा हुआ है तो हटा देना है, और नॉट उस सेंटेंस में नहीं दिया है, मतलब नहीं लिखा है, तो हम अपने पास से नॉट लगा देना है। देखिए, तो हु यहाँ पे नॉट कहीं नहीं लिखा है। एवरीबडी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। यहाँ पे अगर नोबडी होता तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाता। तो हु लव्ड हिज कंट्री, हु लव्ड हिज मदर, एवरीबडी लव्ड हिज मदरलैंड। ठीक है। तो एवरीबडी का हो जाएगा हु। अब ये लव्ड क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट लगाना पड़ेगा हमें निगेटिव बनाने के लिए ना। नॉट नहीं लगाया तो नॉट लगा देंगे। तो हु डज नॉट लव। ठीक है, डज नॉट लगा दिया हमने, और यहाँ पे एस जो है हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे डज आ गया ना, तो वर्ब में कुछ नहीं लगाएंगे। डज नॉट लव हिज मदरलैंड, MOTHERLAND। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, क्वेश्चन मार्क। यू कैन नॉट लव अ सिनर। ठीक है, ये सेंटेंस किस में दिया, ये सेंटेंस असर्टिव में दिया हुआ है। तो असर्टिव से हमें क्या, किस में इंट्रोगेटिव बनाना है। अब यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट को क्या हमें ख़त्म कर देंगे। नॉट दिया है तो हटा देंगे, और नहीं दिया है तो लगा देंगे। तो अब यहाँ कैन, सहायक क्रिया को हम क्या है, बाहर लगा लेंगे। इसको बाहर लिख लेंगे क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सहायक क्रिया को सबसे सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं। तो कैन यू, सहायक क्रिया हो गई, फिर सब्जेक्ट पर वर्ब। कैन यू लव अ सिनर, क्वेश्चन मार्क। कैन यू लव अ सिनर, ठीक, क्वेश्चन मार्क। नोबडी, नोबडी को किस में बदल देंगे, हु में। देखिए, एवरीबडी एवरीवन, नोबडी नो वन, इन चारों को किस में बदलना है, हमें हु में बदलना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ जाए एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीवन, नन और नोबडी, ये चारों हो गए। एवरीबडी, एवरीवन, नो, नन और नोबडी, इसको हमें किस में बदल देना है, हु में। ठीक है, थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा बस। इनके बाद अगर ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। इनके बाद में ये एवरी, नन और नोबडी को हु में बदलने के बाद में प्लस शेष वाक्य जो रहेगा उसको हमें ऐसे ही लिख देना है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन सा टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट डज नॉट लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट लगा देंगे, फ्यूचर है तो विल नॉट लगा देंगे। हु विल नॉट, हु डिड नॉट, हु डज नॉट, तो ये लग जाएगा। यहाँ पे नो वन है और नो बडी है तो हु लिखेंगे, इसको नो वन और नो नन को, नन और नो बडी को हटाकर हम हु लिख देंगे। ठीक है, और शेष वाक्य ज्यों ज्यों का त्यों, तो नन आ जाए, नो बडी आ जाए, या नो वन आ जाए। ठीक है, दोनों के सेंस एक ही रहेगा, नन, नोबडी और नो वन। तो किसे बदल देंगे, हु में बदल देंगे हम। ठीक है, अब देखो नोबडी का क्या हो जाएगा, हु, और ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, हट गया। तो हम आगे नॉट लगाना ही नहीं है, तो शेष वाक्य ज्यों का त्यों, हमने हु लगा दिया, नोबडी हटा के हु लगा दिया, और शेष वाक्य ज्यों का त्यों। ठीक है, नोबडी का क्या हो गया, हु। अब आगे जो शेष शब्द बच रहे हैं, शेष वाक्य बच रहा है या शब्द कह लीजिए, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। नेक्स्ट है नन, नन का, नन को किस में बदल देंगे हम, नन को भी हम किस में बदल देंगे, हु में। किस में बदलेंगे, हु, और शेष वाक्य जो कहते हो, हु बिलीव्ड हिम टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बना लेंगे सभी लोग।
हु बिलीव्ड हिम टू बी ऑनेस्ट, हु नन को किसमें बदल दिया हमने, हु में, और शेष वाक्य ज्यों का त्यों। अब एवरीबडी आ गया तो फिर हमें ज्यों का त्यों नहीं करना है। अगर नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं, नोबडी, नन, नो वन, नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं तो हमें उनको हु में बदलकर शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख देना है। लेकिन जब एवरीबडी, एवरीवन आ जाएगा तो हमें एवरीवन और एवरीबडी को हु में बदलने के बाद में शेष वाक्य ज्यों का त्यों नहीं लिखना होता है। वहाँ पे हमें टेंस के अकॉर्डिंग डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट और विल नॉट को लगाना होता है। देखिए एवरीबडी को हमने किसमें बदला, हु में। अब क्राइज क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज नॉट क्राई, क्योंकि डज आ गया तो वर्ब में कुछ नहीं लगाना है। क्राई से क्या हो गया, क्राई, तो हु डज नॉट क्राई इन पेन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। हमें नॉट आ गया, नॉट को हमें यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले बाहर क्या निकाल लेंगे, सहायक क्रिया, डिड ही स्पीक द ट्रुथ और क्वेश्चन मार्क। डिड ही स्पीक द ट्रुथ, नॉट को हटा दिया हमने, सहायक क्रिया को बाहर निकाल लिया, ठीक है। वाल्मीकि रोड द रामायण, अब क्या रोड कौन सा टेंस है, ये वर्ब की ये V2 है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया क्या निकलेगी, डिड वाल्मीकि, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। तो डिड वाल्मीकि राइट द रामायण, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। डिड वाल्मीकि राइट द रामायण, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है अब क्या हो गया, नन को हम किस में बदल लेंगे, नन को बदल देंगे हु में और शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि हु कैन बियर सच इंसल्ट। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब इज को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इज ऑनेस्टी, देखिए नॉट कहीं लगा है, अब नॉट कहीं पर नहीं लगा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट अपने पास से लगाना पड़ेगा। तो इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी और क्वेश्चन मार्क। तो इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, इसमें हमने इस क्लास प्रैक्टिस जो इसमें हमने कितने सेंटेंस लिए, 9 लिए, और 9 को हमने एक एक करके सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये क्लास, ये ग्रामर के जो भी रूल हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव का आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो।